जिस टीम ने पूरे मैच में सिर्फ 3 विकेट गंवाए, उसी टीम ने आखिर में भारत से जीत भी छीन ली। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीके क्रिक स्मार्ट का ताजा एपिसोड और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। आइए शुरू से देखते हैं लॉर्ड्स का ऐतिहासिक मैदान। सीरीज 1-1 से बराबर और दोनों टीमों के सामने सिर्फ एक ही लक्ष्य था, सीरीज जीतना। लेकिन 50 ओवर खत्म होने के बाद जो स्कोर सामने बोर्ड आया, उसने भारतीय फैंस की चिंता बढ़ा दी। इंग्लैंड 387 रन सिर्फ 3 विकेट के नुकसान पर, और यहीं से शुरू हुई इस मुकाबले की असली कहानी। टॉस जीतकर इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने पहले बल्लेबाजी चुनी। शुरुआत में भारतीय गेंदबाजों से उम्मीद थी कि नई गेंद से विकेट निकालेंगे, लेकिन हुआ उसका बिल्कुल उल्टा। ओपनिंग करने आए बेन डकेट और जैकब बेथल ने पहले कुछ ओवर संभल कर खेले और फिर धीरे धीरे भारतीय गेंदबाजों पर हमला बोलना शुरू कर दिया। कभी शानदार कवर ड्राइव, कभी पुल शॉट तो कभी पॉइंट से ऊपर कट। दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दिया। देखते ही देखते स्कोर 50 के पार, फिर 100 पार और फिर 150 रन पार पहुंच गया। भारतीय टीम विकेट की तलाश करती रही, लेकिन इंग्लैंड की ओपनिंग जोड़ी लगातार मजबूत होती गई। आखिरकार 31वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा ने भारत को पहली सफलता दिलाई। जैकब बेथल 91 रन पर आउट हुए, लेकिन तब तक वे बेन डकेट के साथ 192 रन की रिकॉर्ड ओपनिंग साझेदारी कर चुके थे। यह भारत के खिलाफ इंग्लैंड की सबसे बड़ी ओडीआई पार्टनरशिप भी बन गई, लेकिन भारत की राहत की सांस तब ले पाता उससे पहले बेन डकेट ने अपना शानदार शतक पूरा कर लिया। उन्होंने सिर्फ रन नहीं बनाए, बल्कि भारतीय गेंदबाजों की लाइन और लेंथ दोनों बिगाड़ दी। बेन डकेट ने 141 रन की शानदार पारी खेली और आखिरकार प्रिंस यादव की गेंद पर आउट हो गया। इसके बाद लगा कि भारत वापसी करेगा, लेकिन असली तूफान तो अभी बाकी था। क्रीज पर आए जो रूट और कप्तान हैरी ब्रूक ज्यादा देर तक टिके नहीं, लेकिन जो रूट ने एक बार फिर दिखा दिया कि इंग्लैंड का सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज उन्हें क्यों कहा जाता है। फिर आखिरी ओवरों में मैदान पर आए जोस बटलर और यहीं से मैच पूरी तरह इंग्लैंड के कब्जे में चला गया। बटलर ने सिर्फ 13 गेंदों में 41 रन ठोक दिए, चौके छक्के और लगातार बड़े शॉट्स। आखिर 5 ओवरों में इंग्लैंड 82 रन जोड़ दिए और भारत के सामने 387 रन का पहाड़ जैसा लक्ष्य सामने खड़ा कर दिया। यह लॉर्ड्स के ओडीआई इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर भी था। लेकिन दोस्तों, असली फिल्म तब शुरू होने वाली थी, क्योंकि जवाब देने के लिए मैदान पर उतरे रोहित शर्मा और कप्तान शुभमन गिल। 388 रन का लक्ष्य, दबाव बहुत बड़ा था, लेकिन भारत की शुरुआत देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि टीम किसी मुश्किल में है। मैदान पर थे रोहित शर्मा और कप्तान शुभमन गिल। दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआत से ही साफ कर दिया कि भारत सिर्फ मैच जीतने नहीं, बल्कि जीतने उतरा है। रोहित शर्मा ने अपना पुराना आक्रामक शैली को दोबारा अपनाया। ऑफ साइड में शानदार ड्राइव, फुल शॉट, स्पिनर्स के सामने बेखौफ बल्लेबाजी। वहीं दूसरी ओर शुभमन गिल ने कप्तान वाली जिम्मेदारी निभाई, बिना घबराहट के स्ट्राइक रोटेट और हर खराब गेंद को बाउंड्री तक पहुंचाया। देखते ही देखते दोनों के बीच 147 रन की ओपनिंग साझेदारी भी हो गई और लॉर्ड्स के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि एक ही ओडीआई मैच में दोनों टीमों ने 100+ रन की ओपनिंग पार्टनरशिप की। लेकिन फिर इंग्लैंड को पहली सफलता मिली आदिल रशीद की घूमती ही गेंद को। शुभमन गिल पूरी तरह पढ़ नहीं पाए और 77 रन बनाकर एलबीडब्ल्यू हो गए। भारत को झटका जरूर लगा, लेकिन क्रीज पर आए विराट कोहली। अब मैदान पर 2 अनुभवी बल्लेबाज थे। रोहित एक छोर से संभाले हुए थे, बल्कि विराट ने आते ही किसी जल्दबाजी से पारी को आगे बढ़ाया। इधर रोहित शर्मा लगातार रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाए जा रहे थे। उन्होंने अपना शानदार 138 रन का शतक पूरा किया और लॉर्ड्स में ओडीआई लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए। साथ ही इंग्लैंड की धरती पर किसी भी विदेशी बल्लेबाज के सबसे ज्यादा 50+ स्कोर के मामले में भी उन्होंने नया रिकॉर्ड बनाया। उस समय पूरी मैच भारत के कंट्रोल में दिखाई दे रहा था। ड्रेसिंग रूम में मुस्कान थी, लेकिन इंग्लैंड खिलाड़ियों के चेहरे पर टेंशन साफ दिखाई दे रही थी और भारतीय फैंस को लगने लगा कि सीरीज अब भारत ही होने वाली है। लेकिन क्रिकेट का खेल सिर्फ अच्छी बल्लेबाजी से नहीं जीता जाता। यहीं से इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने अपना सबसे बड़ा दांव खेला। उन्होंने गेंद सौंपी सैम करन को और अगले कुछ मिनटों में ऐसा हुआ जिसने पूरे मैच का रुख ही बदल दिया। सैम करन ने पहले रोहित शर्मा का सबसे बड़ा विकेट निकाला और पूरे लॉर्ड्स में सन्नाटा छा गया। भारत अभी इस झटके से उभर नहीं पाया था कि करन ने सिर्फ 7 गेंदों के अंदर लगातार 3 बड़े विकेट निकालकर मैच पूरी तरह इंग्लैंड के खेमे में मोड़ दिया।
रोहित शर्मा के बाद विराट कोहली और फिर भारतीय मिडिल ऑर्डर पर दबाव बढ़ता चला गया। यहीं से स्पेल मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। जो मुकाबला सिर्फ कुछ मिनट पहले भारत के नियंत्रण में था, अब अचानक इंग्लैंड के कब्जे में जाता हुआ दिखाई देने लगा। रोहित शर्मा के आउट होने के बाद भी भारत पूरी तरह मुकाबले में से बाहर नहीं था। क्रीज पर विराट कोहली मौजूद थे, अनुभव भी था, क्लास भी थी और करोड़ों भारतीय फैंस की उम्मीदें भी उन पर टिकी हुई थी। लेकिन इंग्लैंड समझ चुका था कि यह मैच जीतना है तो विराट को बाहर करना ही होगा। यहीं से सैम करन ने अपने करियर के सबसे यादगार स्पेल में से एक डालना शुरू किया। उन्होंने लगातार साथ सही लेंथ और गेंदबाजी की, बल्लेबाजों को खुलकर शॉट खेलने का मौका नहीं दिया और दबाव इतना बढ़ गया कि भारत की रन चेज धीरे बिखरने लगी। विराट कोहली 74 रन बनाकर आउट हुए। उसके तुरंत बाद केएल राहुल पवेलियन लौट गए। कुछ ही ओवर में भारत ने अपने सबसे भरोसेमंद बल्लेबाजों को खो दिया और मैच का पूरा मोमेंटम इंग्लैंड के पक्ष में चला गया। सैम करन ने आखिरकार 4 विकेट निकालकर इस मुकाबले का सबसे बड़ा अंतर पैदा किया। अब भारत को आखिरी ओवरों में से शॉट खेलने की जरूरत थी, लेकिन दूसरी तरफ इंग्लैंड ने फील्डिंग में भी कोई गलती नहीं की। हर रन के लिए संघर्ष, हर गेंद पर बढ़ता दबाव और जीत भारत से दूर होती चली गई। आखिर ओवरों में अर्शदीप सिंह और गुरनूर ने कुछ शानदार शॉट लगाकर उम्मीद जरूर जगाई, लेकिन तब तक वो जरूरी रन रेट बहुत ज्यादा हो चुका था। 50 ओवर खत्म हुए, भारत 360 पर 7 विकेट ही बनाकर रुक गया। इंग्लैंड ने 27 रन से मुकाबला जीत लिया और 3 मैचों की वनडे सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। लेकिन दोस्तों, अगर इस मैच को सिर्फ स्कोर बोर्ड से देखा जाए तो कहानी अधूरी रह जाएगी। असल में भारतीय मैच इसलिए नहीं हारा क्योंकि रोहित शर्मा ने रन नहीं बनाए। रोहित ने ऐतिहासिक 138 रन बनाए और लॉर्ड्स में वनडे शतक लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए। भारत इसीलिए हारा क्योंकि जिस समय मैच पूरी तरह उनके नियंत्रण में था, उसी समय इंग्लैंड ने अपने सबसे अनुभवी खिलाड़ियों के दम पर वापसी कर ली। और साथ ही एक गलती यहाँ भी देखने को मिली क्योंकि भारतीय टीम के पास कोई भी अनुभवी गेंदबाज नहीं था अर्शदीप के अलावा, और वहां पर बुमराह की कमी भारतीय टीम को जरूर मिली। हैरी ब्रूक की कप्तानी, सैम करन का मैच बदलने वाला स्पेल और डेथ ओवर में इंग्लैंड का शांत रवैया, यही 3 चीजें सीरीज पर फैसला कर गई। दूसरी तरफ भारत के लिए सबसे बड़ी सकारात्मक बात यही रही कि रोहित शर्मा की फॉर्म और शुभमन गिल की शानदार कप्तानी में खेली गई पारी। लेकिन क्रिकेट में एक पुरानी कहावत है, मैच तब तक खत्म नहीं होता जब तक आखिरी गेंद नहीं फेंकी जाती, और लॉर्ड्स में खेले गए उस मुकाबले ने एक बार फिर यही साबित कर दिया। अगर आपको हमारी यह मैच हाइलाइट्स पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।